जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोमोलिकुल्स का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कार्बोहाइड्रेट्स के मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में जाने थे। कार्बोहाइड्रेट के डिफिनेशन देखे थे। इससे पहले दो वीडियो आपको हम बना चुके हैं इस कार्बोहाइड्रेट्स पर, बायोमोलिकुल्स के इस चैप्टर्स पर। ये क्लास 12 का एक चैप्टर है, बायोमोलिकुल्स, NCERT का है, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं इस बायोमोलिकुल चैप्टर का तीसरा पार्ट, जो कि आज होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई दो आधार पर किया जाता है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और दूसरा हाइड्रोलिसिस के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट्स को आप क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में या दो आधार पर कह सकते हैं। पहला आपको होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स की जो हाइड्रोलिसिस होते हैं उनको कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसके टेस्ट के आधार पर कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर या उसके टेस्ट के आधार पर दो टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं शुगर और दूसरे को कहते हैं नॉन शुगर। शुगर और दूसरा होता है नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, शुगर और नॉन शुगर। जो बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक का नाम है शुगर और दूसरे का नाम क्या है, नॉन शुगर। तो हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट या इसी को फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, इसके आधार पर दो टाइप्स का क्या है, एक शुगर और दूसरा क्या होता है, नॉन शुगर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुगर की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और नॉन शुगर की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। शुगर किसको कहते हैं और नॉन शुगर किसको कहते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, शुगर और दूसरी क्या देखेंगे, नॉन शुगर। शुगर क्या है, तो शुगर होता है इट इज कलरलेस। शुगर क्या होता है, कलरलेस। शुगर का कोई भी कलर नहीं होता है। जैसे आप पानी की कलर देखते हैं, पानी की कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। उसी तरह से जो शुगर होता है, शुगर की कोई भी कलर नहीं होता है, ये कलर लेस होता है। दूसरी बात है, शुगर जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म्स में होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सॉलिड स्टेट में आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड पढ़े होंगे, तो वही ये कहता है कि जो शुगर है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म्स में होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। दूसरा आपका नेक्स्ट है कि इट इज स्वीट इन टेस्ट। आपका जो शुगर होता है वो टेस्ट में स्वीट होता है, यानी मीठा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, शुगर जो होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है। शुगर पूछेगा कि शुगर टेस्ट में कैसा होता है, तो शुगर टेस्ट में स्वीट होता है। शुगर कैसा होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। शुगर कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। और अगली बात यह है कि शुगर हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है। शुगर हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, मतलब अत्यधिक घुलनशील होता है, किसमें, वाटर में। पानी में आप शुगर को डालेंगे तो इजीली क्या कर जाता है, वो घुल जाता है, डिजोल्व उसमें हो जाता है। नमक को लीजिए, पानी में डालिए, डिजोल्व हो जाता है। चीनी को लीजिए, पानी में लीजिए, डिजोल्व हो जाता है। उसी तरह से जो शुगर हमारा है वो हाईली क्या होता है, सोल्यूबल होता है, किसमें, वाटर में, मतलब जल्दी ये डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक जो होता है शुगर का वो अधिक होता है। शुगर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक होता है, यानी कि हाई होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी जो गलनांक है वो भी क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। मतलब अधिक टेम्परेचर पर ये क्या होता है, मेल्ट भी करता है, और बॉयल होने के लिए भी इसको अत्यधिक टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट आपका है द शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, वह शुगर जो फ्रूट में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं माल्टोज। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जो शुगर फ्रूट्स में, फल आदि में पाए जाते हैं उस शुगर का नाम क्या है, माल्टोज। देखिए शुगर जो होता है, ठीक है ना, शुगर जो फ्रूट्स में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। जी हाँ, जो फ्रूट्स में पाया जाता है, जो फल आदि में पाया जाता है, उस शुगर का नाम क्या है, माल्टोज। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं शुगर उसको क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। द शुगर विच प्रेजेंट इन मिल्क। अब देखिए मिल्क में भी जो शुगर पाया जाता है, जो मिल्क में शुगर पाया जाता है, दूध में जो शुगर पाया जाता है उस शुगर का नाम क्या है, लैक्टोज। याद कर लीजिए, फ्रूट्स में पाए जाने वाले शुगर को माल्टोज कहते हैं और मिल्क में पाए जाने वाले शुगर को लैक्टोज कहते हैं। और जो शुगर केन शुगर में पाया जाता है, देखिए केन शुगर में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। जो केन शुगर में है ना, गन्ना में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज, देखिए सुक्रोज हम लोग जानते हैं ना, जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं चीनी, है ना, नॉर्मली क्या कहते हैं, चीनी। वो एक्चुअली है क्या, सुक्रोज होता है। वो एक्चुअली क्या होता है, सुक्रोज होता है। इसको खाने वाला चीनी हम लोग खाते हैं उसको क्या कहते हैं, वो सुक्रोज होता है। कहाँ पाया जाता है, केन शुगर में। अब याद रखिएगा
जो शुगर फ्रूट्स में पाया जाता है उसको माल्टोज कहते हैं। जो शुगर फ्रूट्स में पाए जाते हैं उसको माल्टोज कहते हैं। जो शुगर मिल्क में पाया जाता है उसको लैक्टोज कहते हैं। फ्रूट्स में पाया जाने वाला शुगर माल्टोज, फ्रूट्स में पाए जाने वाला शुगर माल्टोज, और मिल्क में पाए जाने वाला शुगर को लैक्टोज कहते हैं। जबकि केन शुगर में पाए जाने वाले शुगर को सुक्रोज कहा जाता है। शुगर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे आप याद रखिएगा, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ये सभी कुछ शुगर के एग्जाम्पल हैं। ये सभी टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है। ये सभी कैसे सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। ये सभी हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं उसको माल्टोज कहते हैं। जो शुगर पाया जाता है मिल्क में उसको लैक्टोज कहते हैं, और जो केन शुगर में पाया जाता है उसको सुक्रोज कहा जाता है। तो ये था हमारा शुगर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका है नॉन शुगर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन शुगर के जैसा ही कलरलेस होता है। नॉन शुगर का भी कलर नहीं होता है, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। जो नॉन शुगर होता है ये टेस्ट में स्वीट नहीं होता है। शुगर टेस्ट में स्वीट होता है, लेकिन नॉन शुगर का जो टेस्ट होता है वो स्वीट नहीं होता है। नॉन शुगर की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नॉन शुगर की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई नहीं होता, वो लो होता है। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, लो होता है। नॉन शुगर जो होता है वो एमरफस सॉलिड होता है, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। नॉन शुगर क्या होता है, एमरफस सॉलिड होता है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। और ये जो होता है वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल, यानी कि बहुत कम घुलनशील होता है। इसकी जो मात्रा है नॉन शुगर वो जल में बहुत कम घुलनशील होता है। इसकी घुलनशीलता बहुत ही कम होती है, किसमें, जल में। तो जो नॉन शुगर है वो कलरलेस होता है, स्वीट नहीं होता है टेस्ट में, और इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई भी नहीं होता है, लो होता है। ये एमरफस सॉलिड होता है, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। और ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब बहुत ही कम घुलनशील किसमें होता है, वाटर में होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन ये सब क्या है, नॉन शुगर है। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन ये सब क्या है, नॉन शुगर है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था शुगर का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, या उसके टेस्ट के आधार पर। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद।